हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 48। वॉल्यूम की बात की है तो वॉल्यूम नंबर 3 का यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते इसे भी कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, जिसका काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का काल सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अगर बात की जाए उत्तर में कहाँ तक, तो मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है और यह जो है परवरा नदी के किनारे अवस्थित है। परवरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्व की बात की जाए तो आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो यह यूपी में है और यह हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है और हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है। वही पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में सुतकांगेडोर तक विस्तृत है और सुतकांगेडोर कहाँ है, यह दास्क नदी के किनारे है और यह बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। क्लियर। यहाँ पे खोज से संबंधित दिया गया है तो चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम शाहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम शाहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान में अवस्थित है। हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ था, एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं। तो सबसे पहले RH-37 कब्रिस्तान, स्वास्थ्य का चिन्ह, अन्न का भंडार यहाँ से प्राप्त हुआ है। अन्न का भंडार भी, हालांकि सबसे बड़ा अन्न भंडार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ से अन्न भंडार प्राप्त हुआ है। वही कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी जो प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से। और कांसे से निर्मित नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइएगा। कांसे से निर्मित नर्तकी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। हमने अलग अलग पॉइंट बताया। वही पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और याद रखिएगा मछुआरा का चित्र, शंख का बैल और कांस्य का दर्पण जो प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका हो जाएगा 3। अब है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की खोज किसने किया था, हस्तिनापुर की खोज किया था बीबी लाल ने किया था। वही बीबी लाल बीके थापड़ ने कालीबंगा की भी खोज की थी। कालीबंगा है कहाँ, तो घग्गर नदी के किनारे है और यह है राजस्थान में। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, जूता हुआ खेत का साँच, भूकंप के साँच कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भूकंप के साँच भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और याद रखिएगा अग्निहवन कुंड प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंट प्राप्त हुए हैं। चूड़ी का साँच मिला है। कालीबंगा का अर्थ होता ही है काले रंग की चूड़ियाँ, तो चूड़ी का साँच मिला है। लकड़ी की नाली का साँच मिला है। लकड़ी की नाली का साँच मिला है। यहाँ पे हस्तिनापुर की बात हो रही थी तो इसकी खोज किसने किया था, बीबी लाल ने। आई होप क्लियर। तक्षशिला की खोज किसने किया था, जॉन मार्शल ने 1913-14। तक्षशिला पाकिस्तान में है। और कौसंबी की खोज किसने की थी, कौसंबी हो जाएगा MG मजुमदार। इसे मिला लीजिएगा आप लोग भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और बताइएगा, कालीबंगा राजस्थान के किस राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा राजस्थान के किस राज्य में अवस्थित है, तो हनुमानगढ़ जिला में है। कालीबंगा राजस्थान के किस जिला में अवस्थित है, तो हनुमानगढ़ जिला में है। हनुमानगढ़ जिला। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलित पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। मिलित पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, यह हो जाएगा नागसेन। ऑप्शन नंबर A। गुप्त काल में साधारण पुलिस को किस नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में साधारण पुलिस को किस नाम से जाना जाता था, चार भाट के नाम से। किस नाम से, चार भाट के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक थे। तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक कौन थे, कंबन थे। ऑप्शन नंबर A। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था, यह था मलिक बकबक। ऑप्शन नंबर D।
निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, उस्र और मुक्ता। ऑप्शन हो जाएगा डी, भूमि उत्पाद। खुम से जो होता था लूटा हुआ पर कर। आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, वंशावली और सल्तनत दिया गया है, मिलान करिएगा। आदिल शाही वंश जो था यह कहाँ था? आदिल शाही वंश बीजापुर। आदिल शाही वंश बीजापुर। बरीद शाही वंश यह हो जाएगा बीदर। इमाद शाही वंश, थोड़ा गौर करिएगा यहाँ पे, एक भी गलत हुआ तो क्वेश्चन का आंसर गलत निकल जाएगा। इमाद शाही वंश का क्या होगा? बरार हो जाएगा। निजाम शाही वंश का हो जाएगा अहमदनगर। कुतुब शाही वंश गोलकुंडा। इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 5, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। मिलाते हैं। फरवरी 1658 में क्या हुआ था? फरवरी 1658 में बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था। बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है अप्रैल 1658 को हुआ था धर्मत का युद्ध। फरवरी 1658 में बहादुरगढ़ का युद्ध, अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध। किसके बीच ये सब हुआ है? तो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। नेक्स्ट आते हैं जून 1658 में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। और अप्रैल 1659 को हुआ था देवराय का युद्ध। आंसर हो जाएगा इसका 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। भारत कब आया था? 1605 में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? क्या स्थापित की थी? 1632 में, ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 के बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 के बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, माइकल मधुसूदन दत्त को। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? दीवान मानिक राम दत्त। दीवान मानिक राम दत्त। निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? यह मांग की थी द पूना सार्वजनिक सभा। मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। इस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया था 1833 ईस्वी में। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
मित्र राष्ट्र में शामिल थे। मित्र राष्ट्र में शामिल थे। इसका आंसर आई थिंक गलत दिया गया है। मित्र राष्ट्र में जो शामिल थे ब्रिटेन थे, अमेरिका भी था, रूस भी था, फ्रांस भी था। धुरी राष्ट्र में ध्यान रखिएगा इटली। धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश था? तो इटली था, जर्मनी था, जापान था। इसका आंसर गलत दिया गया है। आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेरे ख्याल से गलत दिया गया है। आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राग की संधि। प्राग की संधि। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? रूसो हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? लहासा को लद्दाख से कौन जोड़ता है? लनक ला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? ठंडी समुद्री धाराएं कौन सी है? हम्बोल्ट है, ओएसियो धारा है, और कौन सा हो जाएगा? कनारी धारा। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी। लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? जर्मनी की है, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। वर्ष 2011 में भारत के साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम घटते क्रम। पहला नंबर तो केरल का ही आ जाएगा, उसके बाद मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। बकरियों पर शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह है मखदुम, मथुरा में। नेक्स्ट है कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। तालचर। तालचर जो हो जाएगा महानदी घाटी। तालचर उड़ीसा में है। कर्णपुरा। कर्णपुरा हो जाएगा दामोदर घाटी, सिंगरौली, सोन घाटी और सिंगरेनी गोदावरी घाटी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है मिलान करें। कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड कहाँ है? यह बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड कहाँ है? रबड़ बोर्ड कोट्टायम। चाय बोर्ड कोलकाता। तंबाकू बोर्ड गुटुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा लेवल हाई है, आप लोग ध्यान से चलेंगे। कॉफी बोर्ड कहाँ है? तो बेंगलुरु। रबड़ बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता और तंबाकू बोर्ड गुटुर। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? चूना का प्रयोग किया जाता है, लाइम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? यह होता है उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? इसमें से कौन सा झील जो है असम में अवस्थित है? चपनाला झील, ऑप्शन नंबर डी। चपनाला झील जो है असम में अवस्थित है। छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नदी द्रोणी, जल द्रोणी, जल भंवर, जल संभर। आंसर हो जाएगा सी, जल संभर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण के लिए। गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर डी।
जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। ऑक्सीजन की। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? UNFCCC सचिवालय। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की गई है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1892 ईस्वी। भारत चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। हालांकि निर्वाचन जो प्रारंभ किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत सभी को अधिकार दिया गया था, महिलाओं ये सबको अधिकार दिया गया था। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? समानता, बंधुता, स्वतंत्रता यह किससे प्रेरित है? यह फ्रांस के संविधान से। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाना में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो हो जाएगा 24। 23 से हो जाएगा बधुआ मजदूर, बलाश्रम। 24 हो जाएगा बच्चों से संबंधित। तो 24 में है क्या? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना यह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। पिछले वाले वीडियो में हमने राज्यसभा के सदस्यों के बारे में बताया भी था। गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। कर्नाटक में राज्यसभा का सीट कितना है? 12 है। केरल में 9 है और उड़ीसा में 10 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? 42वां प्रश्न। वित्तीय समितियां कौन सा है? प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, लोक उपक्रम समिति भी है। ऑप्शन हो जाएगा सी 1, 2 और 3। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राज्य मन्नार समिति की नियुक्ति की है? राज्य मन्नार समिति की नियुक्ति तमिलनाडु सरकार। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही दिया गया है? परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्यसभा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदर्शों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। शिक्षा और अनुसंधान को इनमें से किसमें शामिल करते हैं? शिक्षा और अनुसंधान को इनमें से किसमें शामिल करते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी चतुर्थ क्षेत्र में। सेक्टर पूछा जा रहा है, चतुर्थ क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक राष्ट्रीय आय को किसके सूचक रूप में प्रयुक्त किया जाता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय को किसके सूचक रूप में प्रयुक्त किया जाता है? क्या किया जाता है? आर्थिक वृद्धि। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था? क्या हो जाएगा? 9वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2005-6 में।
निम्नलिखित में से कौन सी भैंस हरियाणा में काला सोना कहलाती है? काला सोना मुर्राह कहलाती है, जबकि भदावरी, मेहसाना, नीति, रबिया सब भैंस का ही नस्ल है। प्रथम प्रखनली शिशु लुइस जॉय ब्राउन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रथम प्रखनली शिशु लुइस जॉय ब्राउन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था? स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। थल सेना कमान और मुख्यालय दिया गया है। उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो उधमपुर, जम्मू कश्मीर। दक्षिणी कमान का मुख्यालय है पुणे। मध्यवर्ती कमान का मुख्यालय लखनऊ और पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। 1, 2 और 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रोम है, रैम है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। EEPROM भी है। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है? KB, MB, GB, TB। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? यह किया गया था 11 मई 1998 को। 11 मई 1998 को। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। आयाम। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है। रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। यह तो इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। टैकियान से तात्पर्य है? टैकियान से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। निम्न में से सब न्यूट्रॉनिक समूह है। ध्यान से देख लीजिए, सब न्यूट्रॉनिक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ मिलान करना है। हीरा। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का है, डी हो जाएगा। संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन, सिलिकॉन का है। माणिक्य एल्युमिनियम। आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है? टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन यह सब है, जबकि नियोप्रीन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। किसका नियंत्रण करने के लिए? चूहों का। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। एक बार देख लेंगे आप लोग भी, इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट पर, निम्न से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस कौन लेता है? मछली, कबूतर, मेढक या फिर तिलचट्टा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेढक। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा, माफ करिएगा, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। किसका है? तो कवक और पौधे के मध्य। राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं RNA। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन डी वर्णाधता। यह गलत है, वर्णाधता।
आनुवांशिक रोग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉलिक एसिड रक्ताल्पता। सफेद रक्त कण का मुख्य कारण है, मुख्य कारण मुख्य कार्य होना चाहिए था यहाँ पे। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं? कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ियां। कितनी जोड़ियां? 31 जोड़ियां, ऑप्शन नंबर बी होगा। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन। जीडोवुडिन दवा है, ऑप्शन नंबर ए। चक्रवात मोर्चा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? चक्रवात मोर्चा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा। मैच फिक्सिंग के आरोप में आरोपी डेवोन थॉमस पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है, वह किस देश से संबंधित है? डेवोन थॉमस कौन से देश से है? तो वेस्ट इंडीज से है, ऑप्शन नंबर सी। किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इंद्र चंद्र शेखरन को। मेड इन इंडियन 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कांत के द्वारा। केवीआईसी द्वारा किस राज्य के मुनप्पा हस्तनिर्मित कागज को पुनर्जीवित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। मई 2023 में किस राज्य सरकार ने मो घर मतलब माई हाउस योजना शुरू करने की घोषणा की है? ओडिशा। माई हाउस योजना ओडिशा। मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन किया? मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन किया? बांग्लादेश। 14 मार्च 2023 को कहाँ पहली बार मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? शिलोंग में। इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? क्या किया गया? इम्फाल, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। थोड़ा लेवल आज का हाई है, डेली तो रहता ही है, हर प्रैक्टिस सेट में ज्ञान बिंदु का लेवल थोड़ा हाई रहता ही है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? शिप्रा दास को। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? शिप्रा दास को। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को अपनाने में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष राज्य रहा है? स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को अपनाने में कौन शीर्ष राज्य रहा है? गुजरात और कर्नाटक। 30 मार्च 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? यह जीता है अरविंद चिदम्बरम। इसरो 22 अप्रैल 2023 को किस देश के उपग्रह टेलियोस 2 का प्रक्षेपण किया? टेलियोस 2 का प्रक्षेपण किया या सिंगापुर। दूसरी G20 शेर्पा बैठक भारत में किस स्थान पर आयोजित हुई? कुमारकोम में। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? सी राधाकृष्णन राव को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मुंबई में दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में अभ्यास का आयोजन किया। प्रस्थान। कौन सा अभ्यास? प्रस्थान। वित्तीय वर्ष 2023 में एम्पली लैंड्स निधि के उच्चतम उपयोग से रिजिज निधि अनुपात बोला राज्य कौन सा है? गुजरात है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? एनटीपीसी को। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 ऑप्शन नंबर बी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। जो भी आंसर दिया रहता है वही मैं बताती हूँ, हालांकि मैं सुधार करती हुई, आप लोग देखते भी होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु का ही करेंट अफेयर्स मैं जल्द ही एजुकेशन ब्रांच चैनल पे करवाने वाली हूँ, तो आप लोग एजुकेशन ब्रांच चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग को धन्यवाद।